नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना। कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। नाम है ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ। इसके जो लेखक हैं वो हैं बाळज पंडित। ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ म्हणजे ऑलिम्पिक म्हणजे आपण खेळ खेळतो इंटरनेशनल लेवल पर, और वर्तुड़ का अर्थ है यहाँ पर सर्कल, और गोफ मतलब चेन। पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा अर्थ काय, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धाविषयीची माहिती दिलेली आहे। इथे आपल्याला लेखक काय सांगतात की ऑलिम्पिकची सुरुवात कशी झाली, ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, ओलंपिक करने के लिए उनका हेतु क्या था, ओलंपिक वर्तुड़ाचा अर्थ काय, ओलंपिक वर्तुड़ का अर्थ क्या है। ये सारे जो क्वेश्चंस है, जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का यहाँ पर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। और प्रस्तुत पाठातून जागतिक ओलंपिक मतलब जगत में ये जो खेलने वाली जो स्पर्धा है, जो खेल है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर सविस्तार हमें माहिती दी है, उन्होंने हमें बताया है इस लेसन के द्वारा। मनुष्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे क्रीडा रसिकांचेच नव्हे तर जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य का पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है वो इस पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो खेल होते हैं इसका बहुत महत्व होता है। अनन्य साधारण मतलब बहुत ये महत्व होता है। और इस खेल के अंदर खेलने वाले जो रसिक होते हैं वो भी, और जो क्रीड़ा प्रेमी होते हैं, उन सबका ध्यान इस खेल की ओर जाता है। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। ऑलिम्पिक 2020च्या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। आपल्याला लेखक सांगतात ऑलिम्पिक क्रीडाचा हा एक जर कोणी खेळायला तिकडे गेला तर जगभरात, संपूर्ण जगभरात मतलब पूरे विश्व के अंदर इस खेल का बहुत मान का स्थान है, ओलंपिक खेल का। और अभी जो ओलंपिक 2020 के जो खेल होने वाले हैं उसके अंदर अगर हमें हमारा अटेंशन, लक्ष्य मतलब हमें हमारा अटेंशन देना होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी लेसन हम पढ़ते हैं। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते। सांगतात ऑलिम्पिक गावाकडे असं का सांगितलेलं आहे, तो कारण जहाँ पर ये जो खेल होते हैं, ओलंपिक खेल जो भी होते हैं, वहाँ पर ये लोग इतनी सारी फैसिलिटीज़ रखते हैं कि एक गांव बन जाता है पूरा, मतलब हर फैसिलिटी वहाँ वो डेवलप करते हैं, वहाँ होती नहीं है, ये एक गांव बनाते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि आमची मोटर मतलब जो लेखक जब जा रहे थे तब उनकी जो मोटर थी वो स्पीड में जा रही थी, भर गाँव वेगाने मतलब जलद स्पीड से जब जा रही थी, तभी गर्दी प्रचंड असली, कितनी भी वहाँ पर गर्दी हो, कितने भी लोग वहाँ पर, अभी देखो ओलंपिक हो रहा है तो हर देश से लोग आते हैं वो वहाँ पर। तो कहते हैं कि अगर कितनी भी वहाँ पर प्रचंड गर्दी जरी झाली तरी रहदारीला मतलब आने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, तो वो जो ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक बिल्कुल वहाँ पर नहीं होती है। आने और जाने का, येण्या जाण्यासाठी मतलब आने और जाने के रास्ते अलग अलग बनाए हुए रहते हैं। खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। जैसे जैसे वो अपनी बाइक आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैदान जो जहाँ खेल होने वाला था ओलंपिक, वो मैदान उनके पास में उनको दिखता है, लेकिन अभी इतना पास में नहीं था, क्षितिज जैसा दिख रहा था। क्षितिज का अर्थ बच्चों आपको पता है,
जहाँ हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि समुद्र और आसमान दोनों एक साथ मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर दूर से जब हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों मिल गए हैं। तो वैसे ही उनको ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि अभी मैदान एकदम पास में ही आ गया, लेकिन ये थोड़ा लंबा था, तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बोला है की क्षितिजाकडे लागले. खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. ऑलिम्पिक सामान्याचे ते स्वतंत्र निशाण होते. देखो क्या बोला, जैसे जैसे वो आगे जाते हैं उनको एक स्तंभ दिखता है, स्तंभ मतलब एक पिलर दिखता है उनको, तो इस पिलर के अंदर, अरे सॉरी, उस पिलर के ऊपर उनको एक फ्लैग दिखता है, और क्या बोला है कि ये फ्लैग ओलंपिक सामान्याचे स्वतंत्र निशान होते. ऐसा क्यों बोला है कि जैसे अपना भारत का स्वतंत्र अपना खुद का फ्लैग है और एक कंट्री का अपना अपना अलग फ्लैग है, वैसे ओलंपिक के लिए एक अलग फ्लैग बनाया हुआ है. तो देखो आपको अपने लेसन के अंदर एक फ़ोटो दिख रही होगी, इसमें 5 जो वर्तुड़ दिए हैं 5, तो वैसा यहाँ पर उन्होंने इसको बोला है कि ये स्वतंत्र निशान है, मतलब स्पेशल ओलंपिक का एक अलग फ्लॅग है. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकांत गुंफलेली होती. जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते. क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये जो फ्लैग था वो कैसा था, एकदम पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर. पार्श्वभूमि का अर्थ है इसका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, पांढरा शुभ्र, मतलब एकदम वाइट कलर का था, और उसके अंदर ये 5 सर्कल ड्रॉ किए हुए थे जो अलग अलग कलर के हैं. ठीक है, आगे. जणू 5 मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साथ जगाला देत होते. ये जो 5 कॉन्टिनेंट है, ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के हाथ में वो हाथ पकड़कर दोस्ती का सीन हमें दे रहे हैं, दोस्ती का एक सिंबल हमें दे रहे हैं. हे 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड. 5 खंड जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट हैं वो इनको ये वर्तुळ के द्वारा हमें यहाँ पर बताया है. आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमि म्हणजे विशाल अंतराल. ये जो सफ़ेद कलर का जो पट्टा दिख रहा है, इसका जो बेस है मेन, तो ये बेस कैसा है, बहुत बड़ा प्रचंड दिख रहा है. या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे बिद्र वाक्य लिहिलेले आहे. इस फ्लैग के अंदर देखो 5 सर्कल तो है ही, वाइट कलर का बेस है, उसके ऊपर 5 कलर के सर्कल हैं, और इन सर्कल के उधर क्या लिखा हुआ है, एक स्लोगन दिया है. बिद्र वाक्य मतलब एक स्लोगन लिखा है. अभी देखो कौन सा स्लोगन लिखा है, हम पढ़ते हैं. सीटीएस, ऑल्टियस और फार्टियस. गतिमानता, उच्चता आणि तेजस्विता. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे. त्यासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे. मतलब हमें अगर इस जहाँ भी जो भी हम काम करते हैं, यहाँ पर ओलंपिक का बताया है, तो ओलंपिक का हम जब ओलंपिक के लिए जब हम जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रम करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ हासिल कर पाएंगे. असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. देखो बच्चों, आपको ये सवाल में यहाँ पर पूछ सकते हैं, ऑल्टियस का, सीटियस, फार्टियस का मीनिंग भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि गतिमान का अर्थ क्या है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है. अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ध्वजाचे वर्णन करा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि या ध्वजामुळे आपल्याला काय संदेश भेटतो है, तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो डिटेल में आप आराम से इसका आंसर लिख पाओ. या ध्वजस्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. देखो यहाँ पर हमने मैसेज तो सारे देख लिए, हमें ध्वज का वर्णन भी था, लेकिन और चीज़ यहाँ पर बताई है कि जो मशाल भी है, मशाल मतलब आपको पता है एक टॉर्च के जैसा रहता है, वो ऑल टाइम वो जलते रहता है. दिया कैसे जलता है, वैसे ये मशाल भी जलती रहती है. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनासाठी एक पर्वणीच असते. अभी ऑलिम्पिक क्या है, एक उत्सव है, लेकिन किसके लिए उत्सव है, कोणासाठी उत्सव आहे, तर क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनासाठी. पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रांतील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामान्यामध्ये भाग घेतात. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000च्या आसपास असते. क्या बोला यहाँ पर
कि पृथ्वी पर मतलब जगत में कॉन्टिनेंट आपको हमें यहाँ पर बताया, उन्होंने हमें बताया कि 5 कॉन्टिनेंट के बीच में खेल होता है। तो मतलब पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं 5 कॉन्टिनेंट पर रहते हैं, बराबर है? आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो यहाँ पर 5 से 6 हजार खिलाड़ू होते हैं टोटल। इसके अंदर स्त्री खिलाड़ू कितनी होती हैं? तो यहाँ पर 2000 बोला है। प्रेक्षागृहात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। कितने लोग वहां पर बैठ सकते हैं? तो 70 से 80,000। याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। देखो बैठने के लिए भी अलग है और खड़े रहकर भी कितने लोग देख सकते हैं? तो 25,000 मतलब 25,000 पीपल खड़े रहकर भी ये खेल देख सकते हैं। पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात। वहाँ पर जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं तो उसके लिए 4-5 तालाब भी बनाए हुए हैं। खेळांचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपाहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते। देखो ये पूरा यहाँ पर वर्णन किया है कि ओलंपिक के लिए जो गांव बनाते हैं उस गांव के अंदर क्या क्या होता है। तो खेळाचे विशाल मैदान मतलब खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान होता है। त्याभोवतालय प्रचंड प्रेक्षागार मतलब उसके आजू बाजू एक बड़ा प्रेक्षागार मतलब बैठने के लिए, जो खड़े रहने के देखने के लिए जो लोग खड़े रहकर देखते हैं, बैठकर देखते हैं, उसके लिए भी प्रेक्षागार बनाया हुआ है। और आगे है रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का मतलब आने जाने के लिए वहाँ पर स्पेशल उन्होंने रोड बनाए हैं। लोह मार्ग मतलब ट्रेन व्यवस्था भी उन्होंने किए हैं आने जाने के लिए। और उसके अलावा पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी, जो खेल खेलने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं, स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए भी अलग है, ऐसे असंख्य खोलियाँ। देखो खोली होता है एक वचन, यहाँ पर उन्होंने खोलियाँ बोला है तो ये अनेक वचन मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर खोलियाँ भी बनाई हुई है। इसके अलावा इमारती है, वसति गृह है मतलब होटल्स हैं वहाँ पर, श्रम परिसरासाठी सुसज्ज मतलब वहाँ बैठने के लिए, फिर तैयार होने के लिए, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने बहुत विशाल उपहार गृह बनाया मतलब वहाँ पर रेस्टोरेंट भी बड़ी रेस्टोरेंट भी बनाई हुई है। तो शॉर्ट में ये सारी चीज़ें जहाँ जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है सारी चीज़ें गांव में होती है। जो भी लोग जहाँ खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी सुविधा के लिए उन्होंने पूरा अच्छे से अच्छा गांव बना के वहाँ वो लोग रखते हैं। या ओलंपिक विलेज असे म्हणतात। देखो इस गांव का नाम भी है, क्या नाम है इसका? कि ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज वसवण्यासाठी कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न इथे मांडण्यात आली। पहले ओलंपिक विलेज तिथलेच मतलब सबसे पहला जो ओलंपिक विलेज बना था वो तिथलेच म्हणजे काय? मेलबॉर्न मध्ये। आणि केव्हा? तर 1956 मध्ये, बरं का? ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात। हे सामने 5 दिवस चालतात। काय सांगितलं की दर 4 वर्षांनी ऑलिम्पिक होतात आणि किती दिवस खेळ खेळला जातो? तर 5 दिवस। इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्याचा खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे। देखो हिस्ट्री में उनको क्या पता चला कि जो भी इस स्पर्धा में जो भी कंपटीशन में जो जीतता था उसको फूलों की माला नहीं पहनाई जाती थी, उनको कोई मेडल्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन तभी उनको क्या पहनाया जाता था? बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पर ऑलिव जो ट्री है, ऑलिव जो वृक्ष है उसके अंदर फांदीची माड़ घालून मतलब उसमें से उसकी जो ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, उस ब्रांचेस की उन्होंने माला बनाकर उनको पहनाई जाती थी एज अ गौरव के हिसाब से। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परांतील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत।
ग्रीस के जो लोग थे आपस में भेदभाव भूलकर वो स्पर्धक का स्वागत करते थे. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असते. पुढे ग्रीक सत्तेचा हास झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पड़े. इसके बाद ग्रीक जब सत्ता थी तब ग्रीक का यहाँ पर नाश हुआ. इसके बाद में ये सारे जो सामने थे वो सारे बंद हो गए. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. बाद में सबको पता चला कि 1894 में त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. त्या काँग्रेसच्या अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. कुबेर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. कुबेर नाम का जो एक फ्रेंच का क्रीडा तज्ज्ञ का अर्थ है यहाँ पर जो स्पोर्ट्स में जो एक्सपर्ट होते हैं वो, ये उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के अंदर सब प्रतिनिधि वहाँ पर आए सब कांग्रेस के. फिर उसके बाद में कुबेर्टीन नाम का जो फ्रेंच जो क्रीडा तज्ज्ञ था वो काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्याचे पुनरुज्जीवन केले. मतलब वापस से उन्होंने सुरुवात की उसका वापस. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्याच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवण्यात असे ठरवले. ये इन्होंने क्या, शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, इसका अर्थ है शरीर के अंदर जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ाने के लिए प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून, मतलब मेन इनका क्या था मोटिव कि देश के एक दूसरे जो देश हैं उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी, इसके अंदर जो खेलने के लिए जो खिलाड़ी जाते हैं उनमें स्पर्धा नहीं, हमारी जो दोस्ती की जो स्पर्धा व्हावी म्हणून इसके लिए उन्होंने क्या किया, या प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्याप्रमाणेचे यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवण्यात असे ठरवले. उन्होंने बाद में सोचा कि हमें आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा चालू करनी है. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. इसके बाद में अलग अलग जगह पर उन्होंने स्टार्ट करी थी 1896 से. त्या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. ये जो ओलंपिक खेल के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पर कौन से भावना यहाँ पर बताइए, तो एक सद्भावना, दूसरा समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य, ये सारे बॉक्स आपको ध्यान रखने हैं. मे बी आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन में ये सारे लिखने आने चाहिए. कुठली भावना वाढीस लागतात, तर हे सगळी भावना आपल्याला तिकडे लिहायला गरजेचे आहे. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. म्हणजे निरनिराळ्या 21 खेळांची, मतलब अलग अलग 21 खेल हम खेल सकते हैं, उतनी व्यवस्था है तरतूद में. वहाँ उन्होंने इतनी खेलों की व्यवस्था करी हुई है. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. या सामन्याच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिति नेमलेली आहे. ये सारी व्यवस्था करने के लिए एक समिति भी बनाई हुई है. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. हर एक देश के 1 या 3 ऐसे प्रतिनिधी होते हैं. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था व त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात.
देखो ओलंपिक के लिए जितना खर्चा बहुत बड़ा होता है, इसके लिए जो लोग जिस देश से स्पर्धक खेलने जाते हैं उस देश से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और इसमें ऑलिम्पिक के लिए वो खर्चा करते हैं. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेदही नाही. बघा इथे आपल्याला 3 भेद दिलेले आहेत. 3 बॉक्स जर दिलेले असेल तर आपल्याला इथे लिहायचं जातीभेद, धर्मभेद आणि वर्णभेद. म्हणजे आपण कुठली जातीचे आहोत ते काही ते लोक बघत नाही. हम कौन सी जात के हैं वो नहीं देखते हैं, कौन से धर्म के हैं वो भी नहीं देखते हैं. वर्णभेद मतलब हम काले हैं या गोरे हैं वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. इथे सर्वांना समान संधी मिळते. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू 1936मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली होती. देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी धर्म का लोग आते हैं खेलने के लिए, उनके लिए सेम संधि होती है, मतलब सेम मौका उनको मिलता है. उसके लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिकातील जेसी ओवेन्स हा वंशाने अफ्रीकी खिलाड़ू, ये इसका बॉर्न कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, लेकिन रहता कहाँ पर था? अमेरिका के अंदर रहता था. तो 1936 के अंदर बर्लिन में जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर उसने 4 पद जीते थे. इतकेच नव्हे, इतना ही नाही तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उंचाक प्रस्थापित केले होते. इतना ही नहीं, उन्हें अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था. अमेरिकाच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. देखो ऐसा यहाँ पर क्यों एग्जाम्पल दिया है? क्योंकि अमेरिका के लोग कैसे हैं? सारे गोरे हैं, लेकिन ये अफ्रीका का खिलाड़ू था, लेकिन रहता था अमेरिका के अंदर. इतने सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े थे. इसके लिए इनको अमेरिका का वो इसको शिल्पकार बोला है. किसको शिल्पकार बोला है? तो जेसी ओवेन्स को. अमेरिकेने नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूच्या त्यावेळी केवढा गौरव केला, केवढे कौतुक केले. ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश ये सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. सब लोगों ने, देश के सब लोगों ने उसका कौन से वर्ण का है, कौन से देश का है, उन्होंने नहीं सोचा और उसका वहाँ पर गौरव किया, उसकी प्रशंसा की थी. एमिल ज़ेटोपेक हा चेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू, ये देश का खेळाडू था. 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले. ये और कोई देश का था, लेकिन उसने कहाँ का मैदान उसने मतलब अपना नाम वहाँ पर रोशन किया. कौन सा? हेलसिंकीचे मैदान. तिथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले. इसने नया रेकॉर्ड किया था. नवा इतिहास घडवला. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी ज़ेटोपेकने ख्याती मिळवली. मानवी इंजिन के हिसाब से किसने ख्याती मतलब फेमस कौन हो गया था? तो ज़ेटोपेक. यामुळे जगातील सर्व लोकांना ज़ेटोपेकबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याबरोबर चेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. आफ्रिकेतील इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. इससे और एक हमें यहाँ पर बताइए, अनवाणी पायाने मतलब बिन चप्पल. उसके पास पहनने के लिए, मैराथन में खेलने के लिए उसके पास चप्पल्स नहीं थे. बिना चप्पल का उसने अबेबे बिकिला है जो उसने बिना चप्पल पहने मैराथन जीती थी. और उतना ही नहीं, एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात काटले. मतलब उसने कोई ऐसा बहाना नहीं बनाया कि मेरे पास चप्पल नहीं है, ये वो एक्सक्यूज़ कुछ भी नहीं दिया. और इतना ही नहीं, उसने क्या किया कि 2 घंटे के अंदर 2 hours 15 minute के अंदर ये सारा अंतर उसने काट लिया था मैराथन का और वो जीत गया था. फॅनी बेकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दडाडून सोडले. 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला. भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक विषय अजिंक्यपद टिकवले. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद याचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. अपना भारत का एक सुप्रसिद्ध था खिलाड़ू ध्यानचंद, उसने हॉकी के अंदर
कितने साल तक उसका नाम सबके मुंह पर था. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडफडत असतो. त्या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात. तर त्यांच्या शेजारी क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवण्याची ज्योत तेवत असते. देखो यहाँ पर 2 लाइन और ऐड कर दिए हैं. ध्वज का जो संदेश है, तो हमें ध्वज से क्या संदेश मिलता है, तो त्या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे, ये 5 खंड है और 5 वर्तुळ हमें क्या सीख देते हैं, तो समतेचा व विश्व बंधुत्वचा संदेश देतात. समतेचा मतलब अपने जीवन में हमें संयम और समता रखनी चाहिए, और विश्व बंधुत्व मतलब हमें सबके साथ अच्छी दोस्ती, भाई बंधु का प्यार हमें रखना चाहिए, ऐसा संदेश मिल रहा है. तर त्याच्या शेजारी क्षुद्र विचारांचा अंधकार. देखो हमें छोटे छोटे जो हम विचार करते हैं वो सारे विचारों को हमें वहाँ छोड़ देना चाहिए और अच्छे विचारों से हमें जीना चाहिए. तो ये सीख हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जो ज्योत तेवत असते वहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें बड़ा सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. मिलते हैं हम अगले वीडियो में. थैंक यू, धन्यवाद.